तरुण जैन थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनसे बातचीत अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन मैं इनकी डाइट का राज आज पक्का पूछूंगा कि क्या खाते हैं। सुबह से लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं। पूरा डोर टू डोर होने के बाद एक कार्यक्रम है, वहीं पर इनसे बातचीत करेंगे, इनकी डाइट का सवाल। चलो आज आप मेरे सामने आ गए बार रवि भाई। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा कैमरामैन तो आगे चला गया, लेकिन बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डाइट क्या खाते हैं? डाइट खाते हैं सेवा भाव की। और पिछले आज आपने तो अभी इलेक्शन में देखा है, तरुण भाई पिछले 5 साल से ऐसे ही डोर टू डोर ही कर रहे हैं। मैं तो सुबह देखा तब भी, दोपहर को देखा तब, और अब फिर हमने 4-5 साल पहले शहर में ना बेड़ा उठाया था ना कि शहर के लिए कुछ करना है। जान लोटस फाउंडेशन की तरुण जैन जी ने स्थापना की थी। जब से तरुण जैन जी दौड़ ही रहे हैं, इनकी टीम को तो आदत है पिछले 4 साल से ऐसे ही भागना और ऐसे ही करते रहना, और यही जज्बा हम अगले 5 साल भी रखने वाले हैं। चलिए देख लीजिए, इस वक्त जो है तरुण जैन है वो फोटो की अपील कर रहे हैं, और पुराने साथी जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उनसे गले मिला जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है। इतना सादगी भरा तरीका मैंने बिल्कुल भी कंपेनिंग का किसी प्रत्याशी का नहीं देखा। वो हर जगह तसल्ली से रुक रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि दूर से वो हाथ हिलाकर जा रहे हैं या हाथ जोड़ रहे हैं। देख लीजिए तसल्ली से पिछले करीबन 50-60 सेकंड 1 मिनट तक बातचीत कर रहे हैं, तसल्ली से बातचीत कर रहे हैं। तरुण भाई बहुत बढ़िया तरीके से कंपेनिंग कर रहे हैं। अभी इनको कंपेनिंग करने देते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है कैसे कैंडिडेट लगते हैं? अभी इलेक्शन शुरू हुआ भाई साहब, इनके बारे में अभी सुना है, पहली बार कैंडिडेट बने हैं, तो सुनने में आया कि अच्छे उम्मीदवार हैं, और देखते हैं क्या रहता है। अभी शुरुआत इस बार हिसार में कुछ अनोखा होने वाला है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार इतने आ गए हैं। हाँ जी। तो शायद वोटर के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया किसको चुने जी। तो क्या बदलाव चाहते हैं या फिर वही पुराने जो सरकार थी उसी को दोबारा दोहराना चाहते हैं? देखिए, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है कि हिसार की जनता अब की बार बदलाव के मूड में। चलो तरुण जैन के बारे में आपने सोचा, सावित्री जिंदल है वो भी चुनाव में आ गई है। पहले वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से नहीं मिली, तो अब फिर वो जो है स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी, निर्दलीय। उनके आने से आपको क्या लगता है जो चुनाव है और ज़्यादा रोमांचक हो गया? मुकाबला कांटे का हो गया। अब ना राणा साहब के लिए आसान है, ना डॉक्टर साहब के लिए, ना सावित्री जी के लिए, ना तरुण जी के लिए, ना गौतम जी के लिए, मतलब सभी को मेहनत खूब करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के हिसाब से तरुण जैन आपको क्या लग रहा है? अच्छी पोजीशन है। बिल्कुल देख लीजिए, ये बात इन्होंने बताई है, किसी एक जो प्रत्याशी है उसके बारे में नहीं बता के, बल्कि पूरा चुनाव के बारे में इन्होंने बताया कि मेहनत इस बार काफ़ी करनी पड़ेगी। तरुण जैन जो है वो व्यक्तित्व के हिसाब से उनको अच्छा बताया है, मेहनती बताया है। बदलाव हिसार की जनता चाहती है, अब बदलाव किस तरह और किस पक्ष में होगा वो तो 5 तारीख को पता चल पाएगा, रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। लेकिन हाल फिलहाल तरुण जैन है वो जुड़े हुए हैं और अभी उनसे बातचीत करेंगे। बाथरूम में मतलब बाथरूम की जगह नहीं है। बाथरूम की जगह तो है, नहीं मतलब बाथरूम प्रॉब्लम है ना, और जितनी भी यहाँ की लेडीज हैं सब परेशान है। कोई ना, आपने बहुत अच्छा यहाँ का जो समस्या है मेरे को बताई है। आगे मतलब ये है कि बहुत जने आगे गए, लेकिन काम नहीं रहा। ना सिर्फ दुकान बल्कि जो रेडी संचालक है उनके पास भी तरुण जैन खुद पर्सनली पहुंचकर अपने एक वोट की अपील कर रहे हैं, और साथ में अपना जो पैम्फलेट है वो दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि क्या उनकी सोच है, किस सोच को लेकर वो चले हैं, और जब वो जीत जाएंगे तो हिसार शहर के लिए किस तरीके के वो काम करेंगे। पूरी की पूरी बातचीत एक दुकानदार तक पहुंचकर, एक रेडी संचालक तक पहुंचकर, और जिस गली जिस मोहल्ले से निकल रहे हैं कोई ना कोई यार मित्र मिल जाता है। बड़ा देख लीजिए, ये जो मिलने का तरीका है तरुण जैन का, ये सबसे अद्भुत है। बाकी जितने भी प्रत्याशी है वो शायद गाड़ियों से हाथ हिलाकर निकल जाते हैं, लेकिन तरुण जैन है वो पूरी तसल्ली से रुकते हैं, मिलते हैं। ठीक है ना जी, आज चाय पीते हैं, बस चाय बाद में आजो। अभी तो ये काम कर लें, चाय आप 5 तारीख के बाद पिएंगे। तरुण जैन है वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने अपनी विचारधारा वो बताई, और ये पंफलेट आप लोगों को देखेंगे। कैसा क्या लगता है, किस तरीके के कैंडिडेट है, क्या हिसार की जनता बदलाव चाहती है, निर्दलीय उम्मीदवार है तरुण जैन पर क्या विश्वास करेगी जनता? देखो ये तो आने वाली 5 तारीख को ही पता लगेगा बाकी। लेकिन आपको पर्सनली तरुण जैन को जानते हैं या फिर कैसा है वो कैंडिडेट? कैसा पर्सनली तो नहीं जानता, वो भी पता लगा कि ठीक है वैसे तो, बाकी चेंजिंग तो जनता चाहती है, 10 साल हो गए। बाकी तो आने वाली 8 तारीख को जो उस दिन में पता लगेगा कि किसके। तो इलेक्शन क्या लगता है तरुण जैन का है वो, मतलब माहौल वो बन जाएगा जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि इस बार निर्दलीय बहुत लोग खड़े हैं। हाँ, निर्दलीय तो सावित्री जिंदल जी भी खड़ी है। बाकी तो अभी 2-4 दिन बाद अभी क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा। हाँ, 16 तारीख के बाद माहौल बनना शुरू होगा, लेकिन अभी तक डोर टू डोर में और कोई पहुंचा नहीं है। तरुण जैन को जहाँ भी देख रहे हैं डोर टू डोर कर रहे हैं, तो इस चीज़ का फायदा उनको मिलेगा कि सबसे पहले ही वो वोट मांग ले निकल गई ना। पहले वैसे तो राणा जी भी आ लिए, वैसे 3-4 दिन पहले आ लिए। अच्छा, सीट क्लियर भी नहीं हुई थी, उनकी टिकट उस टाइम आ ली।
बाकी तो अब देखो 16 के बाद ही कौन कौन जो पहले आता है उसको फायदा तो कहीं ना कहीं मिलता है। अगर चाहे राणा साहब आए या चाहे तरुण जैन आए, जो पहले आएगा कहीं ना कहीं वोटर एक बार उनसे पहले कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। हाँ बेनिफिट तो मिलता है। ठीक हो भाई, 5 तारीख को आप सबका वोट सपोर्ट आशीर्वाद, ठीक है जी। अच्छा, रिवाज फैशन पर तरुण जैन भाई पहुंचे हैं और फूलमाला और पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ ये एक जो संस्कार है हमारे, जब कोई मेहमान आता है सम्मानित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों का सबका जो ये प्यार है, मैं पूरा सूद समेत उतारूंगा। नमस्ते भाभी। अच्छा, आप भी खड़े हो। गुड़िया कैसी है? गुड़िया अच्छा, बस मैं ले लेता हूँ। तरुण जैन जी, बिल्कुल जो है पगड़ी आपके सिर पर पहना दी है, फूल माला डाल दी है, और आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप डीसी कॉलोनी में पहुंचे और इतना बढ़िया स्वागत आपका किया गया है। भाई ने आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो लड्डू बांटे। भाई है और पुराने साथी है सब यहाँ पर एमसी कॉलोनी में। मैं यहाँ पर बहुत रहा हूँ, बहुत घुमा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर जो मान सम्मान प्यार मिल रहा है, मैं उसका हमेशा ऋणी रहूँगा। थोड़ी देर पहले पीछे कार्यक्रम में देखा था, जब आप वोटों की अपील कर रहे थे, तो एक गोलगप्पे की रेडी वाले का, वो हम वीडियो में शूट नहीं कर पाए लेकिन देख रहे थे, उन्होंने कहा कि इतने भला आदमी आज मेरे यहाँ पर वोट मांगने आया है तो मैं गोलगप्पे खिला के भेजूंगा। उस गोलगप्पे का टेस्ट और इस लड्डू का टेस्ट, ये अब खट्टा मीठा सब टेस्ट आपको मिल रहे हैं, प्यार प्रेम मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खट्टा मीठा टेस्ट है ना, बहुत अच्छा है। और ये खट्टा मीठा टेस्ट मुझे लग रहा है 5 तारीख तक ऐसे ही चलेगा मेरे साथ। प्यार, मान सम्मान, आशीर्वाद, और फिर 5 तारीख के बाद मेरी बारी है इनके साथ वापिस जो मेरे पे ऋण चढ़ा है उतारने के लिए। सर, इतनी भाग दौड़ कैसे संभाल पाओगे आप? अभी तो कुछ भी भाग दौड़ नहीं है, जो 5 साल भाग दौड़ करनी है हम तो उसकी प्लानिंग की हुई है। आपके पास तरुण जैन अब वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे थे और आपने पूरा का पूरा कार्यक्रम किया, क्या विश्वास आपको लगा, क्या अलग जो है तरुण जैन में लगा? जी, तरुण जैन जी के लिए हम इनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये हमारे पास आए हैं। हमको ऐसे लगता है कि अगर हमको कोई समस्या होएगी तो हम इनके पास बेझिझक जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, तरुण जैन जी के पास बड़ा बेझिझक आप जा सकते हाँ जी, हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं ये बात बोलता भी हूँ। मेरा घर, मेरा दफ्तर 24 घंटे मेरे परिवार के लिए खुला है। किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, किसी पीए की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर, मैं खुद 24 घंटे हमारे परिवार के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। सर, आपकी टक्कर में इतने उम्मीदवार खड़े, आप उनको कैसे टक्कर दे पाओगे? मेरी टक्कर में कोई नहीं है मैडम। जब मेरे साथ जनता का प्यार आशीर्वाद होता है, तो जब फिर टक्कर में कोई नहीं रहता, फिर वही सोचते हैं कि उनकी टक्कर में मैं हूँ, मैं नहीं सोचता कि मेरी टक्कर में वो है। कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन से पहले सभी इतने बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन वो वादों से मुकर जाते हैं? कहीं मैंने इलेक्शन से पहले कोई बड़ा वादा नहीं किया। मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ, सभी मीडिया साथियों के सामने, कैमरे के सामने, लोगों के सामने, मैं ये जो हवाई जहाज उड़ाने हैं, यहाँ पे पेरिस बना देंगे हम हिसार को, इंदौर बना देंगे, मैंने ऐसा कोई बड़ा वादा नहीं किया। मैंने सिर्फ यही बात रखी है जनता के सामने कि मैं हिसार को हिसार बनाना चाहता हूँ। जो 5 सालों में काम नहीं हुआ, क्या वो आप करवा पाओगे? बिल्कुल 100%। अगर जनता का आशीर्वाद प्यार सब मेरे साथ जैसे ही चलता रहा तो मैं 100 की 100% करा के आप लोगों को दिखाऊंगा। कितना लोगों के बीच आपको प्यार मिला? बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। तरुण जी, बाकी लोग अभी सिर्फ विचार कर रहे हैं कि हमें डोर टू डोर करना है या फिर काफिला निकालना है या रोड शो करना है, और लगभग आधा शहर आप कवर कर चुके हैं। इस चीज़ का कितना माइलेज आपको मिलेगा? देखिए, जो मेरे साथ मेरे साथी है ना, जिनकी ताकत मेरे साथ है, वो कहीं ना कहीं मेरे को भी नहीं बैठने देते और खुद भी नहीं बैठते, और मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जज्बा है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और लोगों से बात करूं, उनका आशीर्वाद लूं, उनका समर्थन प्राप्त करूं। एक फीमेल होने के नाते अभी आप भी इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे स्वागत करने के लिए, आपको क्या लगता है कि तरुण जैन जी है वही क्यों चुने जाने चाहिए, उन्हीं का आपने क्यों समर्थन और सहयोग किया? इलेक्शन और वोट देने में मेल फीमेल का तो कुछ होता नहीं है। अभी हिसार को मुझे ऐसा लगता है कि युवा एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, और इनको हम हमेशा से देखते आए हैं। हमारे घर के एकदम पास रहते हैं, वो पहले भी हमारे बीच में रहते थे और बाद में भी हमारे बीच में ही रहेंगे। तो एक विश्वास, एक कनेक्टिविटी जो आती है ना, वो अपने आप उनकी तरफ झुकाव हो जाता है। मतलब बदलाव भी आप लोग चाहते हैं राजनीति में, और साथ ही साथ युवा चेहरा भी चाहते हैं। तो युवा चेहरा तो तरुण जैन है, ये तो बिल्कुल साफ है।
और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनसे क्या अलग चीज़ आपको लगी कि जैसे उन्होंने भी बोला, इनको देख के ऐसा लगता है हमारी पहुंच में है, इनको हमेशा से हमने अपने आसपास देखा है, तो विश्वास बनता है कि हाँ आगे भी अगर हम में से कोई उठ के आगे गया है तो ऐसा लगता है हाँ ये मैं तसल्ली कर लूँ एक बार तरुण जी से। तरुण जी, जीतने के बाद में कहीं देख लेना कि कोठी आपकी बड़ी है और गेट भी बड़े हैं और वो बड़े बड़े घरानों की तरह कहीं पहुंच मुश्किल ना हो जाए, अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, फ़ोन करने पड़े, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? क्योंकि जनता, पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। जनता सिर्फ और सिर्फ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक चीज़ जरूर बोल रही है कि आप तक पहुँचना बहुत आसान है। जब आप यहाँ से विधायक मंत्री बन जाएंगे फिर तो ये पहुँच दूर तो नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं जनता के लिए ही ये सब काम कर रहा हूँ, जनता के लिए ही मैंने वो इतना बड़ा ऑफिस खोला हुआ है। तो जब जनता ही वहाँ पे मेरे पास अगर नहीं आ पाएगी या वो मेरे अप्रोच से दूर हो जाएगी या उनका और मेरा कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो मेरे को उस कोठी की या इतने बड़े ऑफिस की क्या आवश्यकता है? फिर तो मैं एक 10 बाई 10 का कमरा लेके भी आराम से बैठ सकता हूँ। ये सिर्फ इसीलिए है कि कोई भी आए, किसी को अव्यवस्था ना हो, और कैसे भी आए उसका कोई गेट के ना कोई ताला है ना कोई चिटकनी है, वो 24 घंटे खुला रहता है। एक सवाल मेरा आखिरी और आपसे रहेगा, आपके साथ जो लोग हैं मैं उनको लगातार पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ भाग दौड़ कर रहे हैं, उन सब का वजन तो आप घटाएंगे, मेरे को लग रहा है 5-4 किलो मेरा भी घटेगा। डाइट आपकी क्या ऐसी रहती है? ये राजनीति से अलग मुद्दा है, क्या ऐसी डाइट रहती है? ऐसा क्या खा रहे हो? 6 बजे उठते हो, रात को 2 बजे सोते हो, फिर अगले दिन 6 बजे उठते हो, फिर 2 बजे सोते हो। देखिए, ये जो जनता का जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। तो यही ताकत मेरी एनर्जी है, यही ताकत मेरा डाइट है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। नॉर्मल ही खाना खा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और बल्कि खाना मुझे लगता है कि पहले जितना खाते थे वो खाना भी हमारा कम हो गया है, और क्योंकि भूख प्यास का भी हमें ध्यान ही नहीं है, सिर्फ हम अपने काम में लगे हुए हैं और दिलो जान से लगे हुए हैं, और दिलो जान से लोगों का प्यार मिल रहा है। तो हमें भी इस बात को करने में मज़ा आता है कि हम लोगों के बीच में जाएं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का प्यार प्रेम मिल रहा है और आप अपनी भूख को भी भूल गए हैं, कल को जब आप विधायक बने तो जनता के लिए भी आप जो खाना पीना भूल जाएं और उनकी सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रात जब कहीं 7 दिन 5 दिन हिसार से बच जाता हूँ और वापस जब हिसार आता हूँ, किसी सिलसिले में जाना पड़ता है, तो मैं हिसार का ना एक पूरा राउंड लगा के आता हूँ। चाहे मैं रात को 11 बजे आऊँ, चाहे मैं 12 बजे आऊँ, तो मेरे को हिसार को देख के ना बड़ी संतुष्टि फील होती है। तो मैं हिसार को लेकर ना बड़ा मेरे है मन के अंदर जो चीज़ें हैं, तो जब मेरे को मौका देगी हिसार की जनता, तो मैं तब दिखाऊंगा कि हिसार हमारा कैसा होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद तरुण जी। स्वागत आपने देख लिया था। लड्डू इनको खिलाए गए हैं और फूल माला इनको पहनाई गई, सिर पर पगड़ी है वो सजाई गई, और उनके लिए जो सादगी के लिए जो बातें कही गई वो सभी की सभी आपने सुनी है। परंतु जीत और हार तो मतों से होगी, और मत 5 तारीख को गिरने हैं और गिनती 8 तारीख को होनी है। किसके हिस्से में कितने मत आएंगे, जिसके हिस्से में ज़्यादा आएंगे वही जीतेगा। तो क्या तरुण जैन है वो हिसार से जीतेंगे? पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। फिर किसी अपडेट के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।